सभी को नमो नमः। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी का द्वितीय पाठ, जो कि है शब्द परिचय 2। तो इस पाठ में भी कई सारे शब्दार्थ हैं, जैसे कि हमें शब्द परिचय 1 में भी थे। कई नए शब्दों के शब्दार्थ हैं, जिससे कि आपको ये पाठ पढ़ने में सरलता होगी। तो चलिए देखते हैं ये शब्दार्थ। इन्हें चाहे तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये है कुछ शब्दार्थ। तो हम प्रत्येक शब्द परिचय के पाठ को भागों में पढ़ते हैं, तो ऐसे ही हम इस पाठ को भी पढ़ेंगे। प्रथम भाग देखते हैं इसका। ये दिखने में तो एक झूला लगता है। देखते हैं इन प्रश्नोत्तरों में क्या है। एषा का, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। तो जैसे कि हम हर एक शब्द परिचय के पाठ में देखते हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी काव्यानुवाद या फिर इसका हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, तो इस पाठ में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रथम भाग का हिंदी रूपांतर। यह है शब्दार्थ। ईशा मतलब यह, दोला झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में। यह है चित्र। इसको देख के ही हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे हिंदी में, जिससे कि आपको सरलता मिलेगी। यह क्या है? यह झूला है। झूला कहाँ है? झूला बगीचे में है। Now let's see its English translation. The word meanings are: Isha means this, dola swing, kutra means where, upvane in the garden. Its picture. What is this? This is swing. Swing is where? Swing is in the garden. तो चलिए बढ़ते हैं द्वितीय भाग, दूसरे भाग की ओर। ये दिखने में तो एक घड़ी दिखती है। देखते हैं इन प्रश्नोत्तरों में क्या है। सा का, सा घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति। तो चलिए अभी देखते हैं हिंदी रूपांतर। शब्दार्थ: घटिका मतलब घड़ी, सूचयति मतलब सूचित करती है। यह क्या है? यह घड़ी है। घड़ी क्या सूचित करती है? घड़ी समय सूचित करती है। तो ये इस घड़ी के बारे में था। Now let's see its English translation. It's clock. The word meanings are as follows. Ghatika means clock, Suchayati means indicates. What is this? This is a clock. What does the clock indicates? The clock indicates time. तो चलिए बढ़ते हैं इस पाठ के तृतीय भाग, तीसरे भाग की ओर। ये दिखने में तो दो गौरेयाँ लगती है। देखते हैं इस पाठ में क्या है। एते के, किमेते कोकिले, न एते चटके, चटके किम कुरतः, एते विहरतः। हिंदी रूपांतर: एते मतलब ये, चटके मतलब दो गौरेयाँ, कुरतः करती है, विहरतः फुदक रही है। ये है चित्र। ये दोनों कौन हैं? क्या ये दो कोयल है? नहीं, ये दो गौरेयाँ हैं। गौरेयाँ क्या कर रही हैं? गौरेयाँ फुदक रही हैं। Now let's see its English translation. Ete means these, chatke means two sparrows, kuratah means do, viharatah means hopping. This is the picture. Who are these two? Are these two cuckoos? No, these are two sparrows. What are they doing? They are hopping. तो चलिए बढ़ते हैं चतुर्थः भागः, चौथे भाग की ओर। ये दिखने में तो दो वाहन दिखते हैं। इनमें दो महिलाएं बैठी है। ये क्या कर रही है? देखते हैं क्या दिया है इन प्रश्नोत्तरों में। ते के, ते चालिके स्तः, ते किं कुरतः, ते वाहनम चालयतः। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी रूपांतर। चालिके मीन्स दो महिला ड्राइवर, चालयतः मतलब चलाती है। यह चित्र। वे कौन है? वे दो महिला चालक है। वे क्या करती है? वे वाहन चलाती है। Now let's see its English translation.
चालिके means female driver, chalayatah means drive. Its picture. Who are they? They are female drivers. What do? They drive cars. तो चलिए देखते हैं पंचमः भागः, पांचवा भाग। ये दिखने में तो 3 थालियाँ लगती है, देखते हैं क्या दिया है। एताः काः? एताः स्थालिकाः। किम एताः गोलाकाराः? आम एताः गोलाकाराः एव। हिंदी रूपांतर। शब्दार्थ है एताः मतलब ये, स्थालिकाः थालियाँ, आम मतलब हाँ। ये चित्र, ये क्या है? ये थालियाँ है। क्या यह गोलाकार की है? हाँ, यह गोलाकार की है। Now let's see its English translation. Word meanings are Eta means these, Thalika means plates, Am means yes. This is the picture. What are these? These are plates. Are these of circle shape? Yes, these are of circle shape. तो चलिए अभी देखते हैं षष्ठः भागः, छठा भाग। ये दिखने में तो 3 बकरियां दिख रही है जो घास चर रही है। देखते हैं क्या दिया है प्रश्नोत्तरों में। ताहा काहा? ताहा अजाहा। ताहा किम कुर्वन्ति? ताहा चरन्ति। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी रूपांतर। अजाहा मतलब बकरियां, चरन्ति मतलब चरती हैं। यह चित्र। वे कौन है? वे बकरियां हैं। वे क्या करती हैं? वे घास चरती हैं। लेट्स सी इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन। अजाहा मीन्स goats, charanti means graze. Its picture. Who are they? They are goats. What do? They graze the grass. तो चलिए देखते हैं इस पाठ का निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। तो इस पाठ में हमने कई सारे स्त्रीलिंग शब्द देखे, यानी आकारांत शब्द जिनके अंतिम में आ होता है, जैसे कि स्थालिका, अजाहा जिनके अंतिम में आ है। तो शब्द परिचय 1 में हमने आकारांत शब्द देखे, पुल्लिंग शब्द। शब्द परिचय 2 में हमने स्त्रीलिंग शब्द देखे, आकारांत शब्द। अभी अगली वीडियो में देखते हैं कि शब्द परिचय 3 में हमें क्या दिया है। तो आप इस पाठ का अध्ययन कीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शब्द परिचय 3 के साथ। तब तक के लिए पुनर्मिलामः। धन्यवादः।